इसी बीच बड़ी खबर है, संभल में मुस्तफा कादरी मस्जिद को ध्वस्त करने की कार्रवाई एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। खराब बुलडोजर की मरम्मत और दूसरी मशीन की तैनाती के बाद प्रशासन ने अभियान को फिर से तेज किया। बचे ढांचे को आज रात तक हटाने का टारगेट रखा गया है। भारी सुरक्षा बल को तैनात किया गया है। इससे पहले 6 जून को भी मस्जिद पर बुलडोजर कार्रवाई हुई थी, लेकिन बुलडोजर खराब होने की वजह से इसे उस वक्त रोक दिया गया था। बाद में 7 और 8 जून को कार्रवाई हुई। बचे हुए निर्माण को देर रात बुलडोजर से गिराया गया है और आज रात पूरी तरीके से इसे गिरा देने का टारगेट रखा गया है। तो सरकारी जमीन जिस पर अवैध तरीके से मस्जिद का निर्माण हुआ था उसे गिराया जा रहा है। 6 जून को पहली बार बुलडोजर एक्शन हुआ, लेकिन बाद में बुलडोजर में खराबी आ गई। तकनीकी खराबी की वजह से इस कार्रवाई को अंजाम नहीं दिया जा सका। उसके बाद 24 और 25 यानी आज देर रात तक मस्जिद को ढहा जाना है, ये टारगेट लिया गया है। जिस मस्जिद पर योगी का महाबली प्रहार कर रहा है वो मुस्तफा कादरी मस्जिद है। संभल की अवैध मस्जिद कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा करके बनाई गई थी। कसेरवा गांव में सरकारी जमीन पर बनी अवैध मुस्तफा कादरी मस्जिद पर एक बार फिर बुलडोजर चला है। बता दें कि 6 जून को भी मस्जिद को तोड़ा गया था, लेकिन बुलडोजर में खराबी आने के कारण काम वहीं रुक गया। लेकिन देर रात भारी पुलिस बल के साथ फिर से बुलडोजर यहां पहुंचा और लोगों में हड़कंप मच गया। मस्जिद की जगह अब मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। अवैध मस्जिद के बचे हुए हिस्से को बुलडोजर ने रात में ही ढहा दिया। आपको बता दें कि 21 अप्रैल को बेदखली का आदेश आया था। इसके बाद 6 जून को बुलडोजर चला। 7 से 8 जून को भी कार्रवाई हुई थी। इसके बाद 24 जून की रात में अवैध मस्जिद पर बुलडोजर चला और कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती रही। मस्जिद ढहाए जाने पर अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। सांसद जियाउर रहमान बर्क ने मस्जिद की जमीन को वक्फ की संपत्ति बताया और कार्रवाई को गलत बताया। इतना ही नहीं, कार्रवाई के खिलाफ कोर्ट जाने की बात भी कही गई, लेकिन ये भूल गए कि संभल में जहां भी अवैध कब्जा होगा योगी का बुलडोजर वहां पहुंच जाएगा। जहां भी सरकारी जमीन पर मस्जिद या मजार होगी वो हटकर रहेगी। अगर कोई इस कार्रवाई में खलल डालता है तो फिर योगी फोर्स तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।